अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। वो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हमने इनका स्क्वायर कंप्लीट करके और इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने इस पूरी इक्वेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर इसके शक्ल में लिखना है, या हमने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। फिर वहाँ से हम लोगों ने इसकी x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला जो तरीका होता है उसमें आपने x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है ना उसको 1 बनाना होता है। लाइक यहाँ पे 2 है, अगर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जो भी होगा तो हम उस कोएफिशिएंट को क्या किया करेंगे, 1 बनाया करेंगे। 1 बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, अब देखो 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 पे डिवाइड कर दिया करें। इसके 4 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास होता है x का कोएफिशिएंट को 1 करना, वो किस तरह, डिवाइड करके। तो हम लिख लेते हैं डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ये जगह 2x स्क्वायर ओवर 2, मैं हर टर्म के साथ इसको लिख रही हूँ, 5 ओवर 2 x प्लस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। ये 2 इस 2 से कट गया, यहाँ आ गया 1, ये 2 इस 2 से कट गया, तो ये हो गया 1x स्क्वायर प्लस 5 ओवर, ये हो गया 5 ओवर 2, और 2 2 से कट गया, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, इसको हमने उठा के दूसरी तरफ लेके जाना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है 1 को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2 x इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। अब इससे अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, जो x के साथ वाला वेरिएबल होगा, कोई भी वेरिएबल हो, अब यहाँ पे x के साथ वाला लेना है, नॉट x स्क्वायर। x के साथ 5 ओवर 2 है, तो हमने 5 ओवर 2 को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको 1 ओवर 2 से क्या किया करेंगे, मल्टीप्लाई किया करेंगे। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 4। ये सारा काम हमने रफ में करना होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है ना, उसको हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, उसका स्क्वायर लेके। जैसे 5 ओवर 4 आंसर है, अब मैंने इसका स्क्वायर लेके क्या कर लिया, ऐड ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, तो मैंने इसको दोनों साइड्स पे ऐड कर लिया। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 4 होल स्क्वायर -1 प्लस 5 ओवर 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें, ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर, ये क्या आ गया b स्क्वायर। अगर मैं इसका 2ab बनाऊँ, a की जगह पे क्या आएगा x और b की जगह पे क्या आएगा 5 ओवर 4। अब हम इसको ज़रा गौर से देखें ए बी वाली फॉर्म को, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 4 लिखा हुआ है ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा 5 ओवर 2x। और यही चीज़ हमारे पास ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है। हमने सिर्फ इसी, मेरे पास क्या होगा कि जो 5 ओवर 2x है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने सिंपल क्या करना है, x के कोएफिशिएंट को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है ना, उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे प्लस कर देना है। ये हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे 4, हम इसको सबको a प्लस बी के होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे। a की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा x, प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा 5 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, x प्लस 5 ओवर 4 हमारे पास एज इट आएगा, होल का स्क्वायर। अब इसका आ जाएगा एलसीएम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -1, तो ये आ गया -16 प्लस 25 में से 16 जो है वो माइनस कर दें, तो बाकी हमारे पास आ जाता है 9 ओवर 16। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 ओवर 4 स्क्वायर 9 ओवर 16। जब हमने स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 16 को हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 3 ओवर 4
होल स्क्वायर और इसका आ गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये भी क्या हो जाएगा ख़त्म। अच्छा एक बात हमने अब यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके इसको ख़त्म किया करेंगे स्क्वायर रूट को, तो दूसरी साइड पे हमारे पास जो वैल्यू आई है उसके साथ हम प्लस और माइनस लगाया करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका आंसर 3/4 आया तो हम इसके साथ प्लस माइनस लगाया करेंगे। अब प्लस माइनस क्यों लगता है, जैसे कोई भी स्क्वायर है, अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आता है 4, अगर हम -2 का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आता है 4 ही आता है। तो जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कर देता है। अब हमें नहीं पता होता कि ये पॉजिटिव की वैल्यू थी या नेगेटिव की वैल्यू थी, इसलिए हम इसको जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म किया करेंगे, अब हमने जितने भी क्वेश्चन करने हैं तो उसमें हमने दूसरी वैल्यू के साथ प्लस माइनस लाजमी लगाना है। अब इसमें क्या हो गया, एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लिख के, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, तो 3/4 - 5/4 हो जाएगी। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी एज इट 3 - 5, 3 में से 5 माइनस करें तो बाकी -2/4, तो 2 1 = 2, 2 2 4, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -3/4 -5/4 हो गया। ठीक है, तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी एज इट आ जाएगी। तो -3 और -5 क्या हो गया -8/4, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -2। तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे कि जो x का सोल्यूशन सेट आया है वो -1/2 एंड -2 आया है। दैट इज़ द पार्ट हमारे पास है x² + x = 42। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास x² के साथ ना तो कोई कोएफिशिएंट है, तो अब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसमें हम नहीं करेंगे। सेकंड हमारा स्टेप होता है कि कांस्टेंट वैल्यू को उठा के हमने दूसरी तरफ लिखना होता है, यहाँ पे भी वो स्टेप हो गया हुआ है। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू है, हमने क्या करना है, x के साथ जो भी वैल्यू थी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/2। एक दफ़ा मैं इसको लिख लेती हूँ x² + x = 42। अब जो आंसर आया होता है उसका हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐड 1/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो x² + 1/2 होल स्क्वायर = 42 + 1/2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 ये आ गया a², ये आ गया b², तो इसका 2ab क्या आएगा x, b की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2। अगर हम देखें कि 2 से कट जाए तो बाकी क्या बच रहा है यहाँ पे x, तो ऊपर वाला x हमारे पास एज इट आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस भी हो रही है। ये a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1/2 होल स्क्वायर = 42 + 1/4। अब हम क्या करेंगे, 4 इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 4 जब एलसीएम आ जाएगा तो 4 इस डिनोमिनेटर के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये डायरेक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 2 = 8 और 4 4 = 16 + 1, ये वाली वैल्यू एज इट आ गई। तो ये हो जाएगा x + 1/2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169/4 हो गया। अच्छा, 169 को हम लिख सकते हैं 13 होल स्क्वायर के फॉर्म में, और 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक हो गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो x + 1/2 होल का स्क्वायर = 13/2 होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये भी कट गया। तो x + 1/2 इस तरफ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ आ गया 13/2। अब हमने सेम क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस के साथ। यहाँ पे x के प्लस के साथ भी लिख लिया और माइनस के साथ भी लिख लिया। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1/2। अब डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 2 एज इट आएगा। 13 - 1, 13 में से 1 निकालें, बाकी हमारे पास क्या आता है 12/2। 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमने इसको सॉल्व करना है, x इधर रहेगा, दूसरी वैल्यू इस तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 -1/2। ठीक है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। -1 -3 और -1 करो, -14/2। 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7। तो हमारे पास x को सवाल के जवाब को सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, आ जाएगा 6 और ये आ गया -7। तो डैट इज़ द
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12x² + 7x = 12। हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने x² का जो कोएफिशिएंट है उसको ख़त्म करना है, तो ये है 12। हम पूरी इक्वेशन को अब क्या करेंगे, 12 पे डिवाइड कर देंगे। तो लिख लेते हैं 12x² + 7x = 12। सो लिख लेते हैं डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। तो 12x² / 12 + 7x / 12 = 12/12। तो ये 12 इस 12 से कट गया, ये 12 इस 12 से कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x² + 7x / 12 = 1। अब उसके बाद हमारा काम होता है कांस्टेंट वैल्यू को उस तरफ लेके जाना, लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी इधर है। अब है x के साथ जो वैल्यू है, यानी जो x का कोएफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना, 1/2 के साथ। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 1 = 7, 12 2 = 24 हो गया। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो आंसर आया है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पर हम प्लस कर देंगे, ऐड ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x² + 7/24 होल स्क्वायर = 1 + 7/24 होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² आ गया, b² आ गया। तो 2 से हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, x की जगह, a की जगह पे x और b की जगह पे 7/24। 2 1 = 2, 2 2 = 1 और 2 2 = 4। तो ये 7/12 एज इट आ जाएगा। ये वाला स्टेप हम अपने पास से करते हैं, लेकिन इसको करने का मतलब नहीं है कि एक दफ़ा हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड। सिर्फ हम ये जो है ना ऐड करते हैं और इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला बन गया, x + 7/24 होल स्क्वायर = 1 + 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 और 24 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 576। अब x + 7/24 एज इट आएगा, होल स्क्वायर = अच्छा मैं इसका एलसीएम यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रही हूँ, 576 इसका एलसीएम आ जाएगा। 576 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 49 आ गया। अब 576 में 49 हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 576 एलसीएम आना था, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके 49 में प्लस किया तो 625 आ गया। 625 हमारे पास 25 का स्क्वायर होता है, तो 25/24 होल का स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे। तो हम लिख लेते हैं टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या किया कि x + 7 और 24 का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो एक दफ़ा प्लस में प्लस माइनस दूसरी तरफ आ जाता है, तो इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25/24 - 7/24। बेस सेम है तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। तो 25 - 7, 25 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आता है 18/24। अच्छा 18 और 24 हमारे पास किस टेबल पे जा रहे हैं हम वो देख लेते हैं। 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 6 = 18, 3 8 = 24। फिर ये 2 पे जाएगा, 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो ये हमारे पास 3/4x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी तरफ वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा x इधर रहेगा -25/24 माइनस ये वाली वैल्यू इस तरफ आके माइनस होगी 7/24। बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी -25 - 7। -25 और -7 करें तो हमारे पास आंसर आता है -32/24। 32 और 24 को अगर हम 8 पे करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 4 = 32, 8 3 = 24। तो ये आ जाएगा 4/3x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3/4 एंड 4/3। डैट इज़ द आंसर। आ गया 4 पार्ट, वो आ गया x + 3/2x - 1 2x - 7 = 2x - 1/x - 3। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी ये वाली वैल्यू इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इस तरफ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये x + 3 × x - 3 = 2x - 1 × 2x - 7। अब यहाँ पे इसने हमें कंडीशन दे दी है कि x की जो वैल्यू है वो 7/2 और 3 हमारे पास नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर।
तो ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, एक्स से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14 एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7 आ गया एक्स स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये माइनस 14 और माइनस 12 हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 16x प्लस 7। अब इस एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यू को उठा के हम इस तरफ ले आते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 और 9 इस तरफ आके भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस निकाल दे, बाकी रह जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x। 7 और 9 को हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 16 अब हमारे पास अगला काम क्या होता है, हमने इस पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करना है ताकि यहाँ से एक्स के का कोएफिशिएंट क्या हो जाए ख़त्म हो जाए। तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 16x ओवर 3 प्लस 16 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 इस 3 से कट गया, 16 और 3 नहीं कटते तो ये एज इट ही हमारे पास आ जाएंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x प्लस 16 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x और ये इस तरफ आके क्या होगी माइनस हो गया माइनस 16 ओवर 3। अब x के साथ जो कोएफिशिएंट है हमने इसको क्या करना है 16 ओवर 3 है, इसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 16 ओवर 6। अब 16 ओवर 6 जो आया है इसका स्क्वायर लेके हमने दोनों साइड्स पे क्या कर देना है इसको प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा ऐड 16 ओवर 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा माइनस प्लस ये हो जाएगा 16 ओवर 6 होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस 16 ओवर 3 प्लस 16 ओवर 6 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे माइनस आ गया हुआ है हमारे पास, तो हम इसका 2ab बनाएंगे, 2a और b। a की जगह पे आएगा x, b की जगह पे आएगा 16 ओवर 6। तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, दोबारा वही फॉर्म आ गई ना हमारे पास। तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, अब ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है माइनस 2ab है प्लस b स्क्वायर है। हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिख लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 16 ओवर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3 प्लस अब 16 का हम लोगों ने क्या लेना है स्क्वायर लेना है, तो 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 ओवर 6 का स्क्वायर हमने लेना है तो वो आ जाएगा 36, ठीक हो गया। तो x माइनस 16 ओवर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या करेंगे 36, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। अब 36 को 3 पे हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12। 36 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 12। अब इस 12 को ऊपर 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 16 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 192 प्लस 256 इज इक्वल टू। अब 256 में से हम लोगों ने 192 को माइनस कर देना है तो वो हमारे पास आता है 64 प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो ये 64 ओवर 36 आ गया। 64 को किसी के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा 8 आएगा ओवर 36 हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये इसका स्क्वायर वाली फॉर्म आ। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 16 ओवर 6 होल स्क्वायर और इसका आ गया स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 8 ओवर 6 होल स्क्वायर और इसका आ गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, x माइनस 16 ओवर 6, तो ये आ गया 8 ओवर 6, साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस आ गया तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में इसके साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। x माइनस 16 ओवर 6 इज इक्वल टू 8 ओवर 6 और ये आ गया x माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 6। x इधर रहेगा, इस तरफ जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी ओवर 16 प्लस 8 हम करते हैं तो आता है 24 ओवर 6, तो ये आ गया 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, x की वैल्यू आ गई 4। अब ये हमने इसको सॉल्व करना है तो ये आएगा x इधर रहेगा माइनस 8 ओवर 6 प्लस 16 ओवर क्या हो जाएगा 6 डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट आ जाएगी, प्लस 16 8 में से 16 माइनस कर दें, बाकी हमारे पास क्या आता है 8 ओवर 6, तो ये आ जाएगा
2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, तो ये 4/3 इसकी वैल्यू आ गई। हमने इसको सोल्यूशन सेट में लिख लिया, तो सोल्यूशन सेट में इसका आंसर आ गया 4 एंड 4/3, डैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला पार्ट, वो है 1/1 + x माइनस 1/3 माइनस x इज इक्वल टू 6/35। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों नंबर से पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते। तो हम इस पूरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 35 इंटू x + 1 3 माइनस x ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35x + 1 3 माइनस x मल्टीप्लाई 1/1 + x माइनस 35x + 1 3 माइनस x मल्टीप्लाई 1/3 माइनस x इज इक्वल टू 35 x + 1 and 3 minus x multiply 6/35। 35 इस 35 से कट गया, x + 1 से कट गया, 3 minus x से कट गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, 35 इंटू 3 minus x माइनस यहाँ पे बचा 35 x + 1, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू x + 1 3 minus x। ठीक हो गया। 35 को अब हमने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अंदर जानी दोनों ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 105 माइनस 35x माइनस 35x माइनस 35 इज इक्वल टू 6 इंटू 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा +3 फिर माइनस x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी आएगा x, सॉरी 105 में से 35 को हम लोगों ने माइनस कर लेना है। तो 35 में से माइनस करें, बाकी बचता है 70 माइनस 35 और 35 को हम लोगों ने अब प्लस करना है। दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 70x इज इक्वल टू, अब इसको अंदर हल कर लेते हैं, 6 इंटू 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x +3। ठीक है, तो 70 माइनस 70x, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई, अच्छा ये 3x और ये x, इन दोनों को माइनस करें तो आता है 2x ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, इसको ख़त्म करके ना यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, स्टेप भी ये कट जाएगा। तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 6 2 = 12x माइनस 6x मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18। अब ये वाली सारी वैल्यू हम इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 6 माइनस का, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 70x, और ये वाला 12 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 70, और ये 18 इस तरफ आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब 6x स्क्वायर हमारे पास एज इट आ जाएगा, माइनस 70x माइनस 12x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 82x, और 70 में से हमने 18 को अब क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अगला काम हमारे पास है एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है 6, इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 पे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो लिख लेते हैं डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर ओवर 6 माइनस 82 ओवर 6x प्लस 52 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 इस 6 से कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 82 ओवर 6x। अब ये कांस्टेंट वैल्यू इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, तो माइनस 52 ओवर 6 आ गया। अब 82 ओवर 6 को यानी जो x का कोएफिशिएंट है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 82 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 82 6 2 = 12 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 82 ओवर 12 को दोनों साइड्स पे प्लस कर देना है। तो ये आ जाएगा ऐड 82 ओवर 12 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 82 ओवर 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 52 ओवर 6 प्लस 82 ओवर 12 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये आगे जाएगा 2x और b की जगह पे आ जाएगा 82 ओवर 12। ठीक हो गया।
क्योंकि 2 12 से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो ये वैल्यू एज इट ही ऊपर आ जाएगी। ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो x माइनस 82/12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 52 एज इट आ जाएगा ओवर 6। 82 के हमारे पास स्क्वायर होता है 82 का हमारे पास आ जाएगा 6 7 2 4 और 12 का स्क्वायर आ गया 144। ठीक है, तो x माइनस 82 एज इट आ गया ओवर 12 स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 144। 144 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 24। अब 24 जो आया है उसको हमने 52 के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। जब 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -1248 प्लस 6724। अब हमने क्या करना है कि 124 को 6724 में से हम लोगों ने माइनस करना है। तो जब हम माइनस करते हैं तो बाकी आता है 5476, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। 144 एज इट आ गया। अच्छा, ये जो 5476 है ना, ये हमारे पास 74 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 74 स्क्वायर और 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 82 ओवर 12 होल स्क्वायर और इसका आ गया स्क्वायर रूट 74 ओवर 12 और इसका आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये आ जाएगा x माइनस 82 ओवर 12, इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाएगा 74 ओवर 12 आ गया। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा हम लोग माइनस के साथ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 82 ओवर 12 इज इक्वल टू 74 ओवर 12 और x माइनस 82 ओवर 12 इज इक्वल टू माइनस 74 ओवर 12 आ गया। वो वाली वैल्यू इस तरफ आके प्लस होगी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एज इट आ जाएगी 74 प्लस 82। 74 और 82 को हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 74 प्लस 82, तो ये आ गया 156 ओवर 12। ठीक है, 156 को अगर हम 12 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 12 1 ज़ा 12, 12 13 ज़ा 56, तो x की वैल्यू आ गई 13। अब हमने इस तरफ से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर सेम है, वैल्यू एज इट आ जाएगी -74 प्लस 82, तो 82 में से हमारे पास 74 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसको माइनस करेंगे तो आ जाता है 8 ओवर 12 x, तो यह आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई प्लस 2 ओवर 3, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 13 एंड 2 ओवर 3, डैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, इसका 6 पार्ट है 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ओवर x प्लस 7। हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लेके इसको ख़त्म करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे x प्लस 7, ये ऊपर आ जाएगा x प्लस 7 माइनस 6 हो गया। यहाँ पे बच जाएगा 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, अब 7 में से 6 माइनस कर देंगे, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 ओवर x प्लस 7। अब इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 7। ठीक हो गया। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 21 x माइनस 7 इज इक्वल टू x को इस x से 4x से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास हो जाएगा 7x प्लस 4x और ये हमारे पास हो गया 7। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, 21x में से एक x निकल के बाकी हमारे पास 20x आ गया, माइनस 7 एज इट आ जाएगा। 4x स्क्वायर 7x प्लस 4x करो तो हमारे पास आता है 11x और प्लस 7 एज। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ को उठा के हम इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ के माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 20 ये हो जाएगा माइनस का 20 इस तरफ आ गया 20x प्लस 11x माइनस का 7 इस तरफ आके प्लस हो गया और ये वाला 7 एज इट आ गया। ये हो जाएगा 4x के में से 3x माइनस कर दो x के 20 माइनस का 20
और प्लस का 11, तो ये हमारे पास आ जाता है -9x। 7 + 7 हमारे पास कितना होता है 14 = 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है, हमने क्या करना है कांस्टेंट को उस तरफ लेके जाना है। x² - 9x = -14। अब x के साथ जो वेरिएबल है ये क्या है 9 को हमने 1/2 से क्या कर देना मल्टीप्लाई। जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9/2 x² प्लस 9/2 होल स्क्वायर, हमने दोनों साइड पे प्लस कर दिया -14 प्लस 9/2 होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 2 a की जगह पे x। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है इसके -2ab + b² वाला, तो ये आ जाएगा x - 9/2 होल स्क्वायर = -14। 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, अब इसका ले लेंगे एलसीएम। 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 को 14 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 4 × 4 = 16, 16 का लगा 6 1 कैरी, 4 1 = 4 और 1 56 प्लस 81। ये x के साथ जो वैल्यू इस तरफ माइनस हो रही है दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगी +5/2 प्लस 9/2। अब इनको प्लस कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। 5 + 9 कर दें तो हमारे पास आता है 14/2। 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब यहाँ पे भी सेम इसी तरह करेंगे, x की वैल्यू इधर माइनस की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगी प्लस की, तो ये हो जाएगा 9/2। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। 5 में से 9 निकाल देंगे तो यहाँ क्या आ गया 4/2। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। सो हम इसको लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में हमारे पास इसका आ गया 7 और 2, डेट इज़ द आंसर।